अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या कर रही थी? बस जाने की तैयारी कर रही थी। चलो ये तो बहुत अच्छी बात है। पता है रुबाब, मैं बहुत खुश होती हूँ, इतनी किस्मत वाली हो ना तुम, इतनी मोहब्बत करने वाले लोग मिले हैं तुम्हें। लेकिन कल जब मैंने तुम्हारी शक्ल देखी है ना, मुझे तो डर ही लग गया था भाई कि तुम कहीं दिबाज के साथ जाने से मना ही ना कर दो। नहीं, मैंने क्यों इनकार करना है। असल में दिबाज को अच्छा नहीं लगता दादू को अकेला छोड़ के जाना, और मैं खुद भी नहीं चाहती कि हम उनको छोड़ के जाएं। ये तुम्हारी मंतक जो है ना, मुझे बिल्कुल समझ में नहीं आती। भाई तुम्हारा निकाह दिबाज के साथ हुआ है, तुमने उसका ख्याल रखना है, बीजान का ख्याल रखना तुम्हारा फर्ज नहीं है। मेरी बात सुनो रुबाब, दिबाज को अपनी मुट्ठी में रखो, और ये तुम्हारे लिए तो कोई मुश्किल काम है भी नहीं। दीवाना है वो तुम्हारा, तो उसकी दीवानगी का अच्छी तरह फायदा उठाओ, ज्यादा से ज्यादा वक्त दो उसे, हैं? बिन मांगे तुम्हें अल्लाह ने कितनी नेमतें दे दी हैं, कितनी आसाइशें दे दी हैं, खुश रखा करो उसे। मैं तैयारी कर रही हूँ। मुझे पता है कि तुम्हें ना मेरी बातें बिल्कुल भी अच्छी नहीं लग रही, लेकिन यही बातें तुम्हारे काम आनी है। अब मेरी बात सुनो, दिबाज का अकमल के साथ क्या बर्ताव है, हमारे साथ वो कैसे बात करता है, इन सब बातों को जाने दो। आप लोग घर वाले हैं मेरे, आप लोगों से बदतमीजी करेगा तो कैसे अच्छा लगेगा मुझे। अरे भाई, वो जो भी करता है हमारे साथ, तुम ना नजरअंदाज कर दिया करो, बर्दाश्त कर लिया करो उस चीज को, लेकिन उसको अपनी मुट्ठी में रखो, क्योंकि अगर वो तुम्हारे हाथ से निकल गया ना तो तुम बहुत पछताओगी। तुम समझ रही हो मेरी बात? हेलो 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 रुबाब। मामू ना हमेशा शुरू से ऐसे ही हैं, लाइक हर चीज़ में डोमिनेट है, लेकिन भी जान के बहुत लाडले हैं वो तो नजर आता है कि किसी की मौजूदगी की कोई परवाह नहीं है उसे। नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मामू बीजान की बहुत परवाह करते हैं। इनफैक्ट मुझे आई एम श्योर बीजान उनको मना लेगी। बहुत ज़रूरी है उसका मानना। नहीं, लेकिन मम्मा कहती हैं कि बहुत ज़रूरी है, और अगर मामू नहीं भी मानते तो मम्मा ऑफ कोर्स मेरी खुशी और मेरी मर्ज़ी को प्रायोरिटी दें। क्या सोच रहे हो? लुक, आई अंडरस्टैंड कि मामू ने बहुत गलत किया है, एंड मुझे मामा को इक्वली बुरा लगा है, लेकिन तुम्हारे जाने के बाद मैं भी ज़्यादा देर नहीं रुकी थी वहाँ पे। छोड़ो यार उसको, तो अजीब साइको इंसान, मगरूर, एटीट्यूड की इंतहा है। जब इंसान को बिना मेहनत किए सब कुछ मिल जाए तो उसमें गुरूर आ ही जाता है, और फिर उस गुरूर के चक्कर में इंसान दूसरों की बद्दुआएं लेना शुरू करता है। मुझे ना बस रुबाब की फिक्र हो रही है। आई थिंक वो हमसे सच छुपाकर खुद को सजा दे रही है। बहुत लाइवली लड़की है, पता नहीं कैसे बर्दाश्त करती होगी उसके एक एटीट्यूड का। नहीं, जिनसे मोहब्बत की जाती है उनको गुरूर नहीं दिखाया जाता, और वैसे भी मम्मा और बीजान यही कहते हैं कि मामू और बाबू मानी से बहुत मोहब्बत करते हैं। मेरी फैमिली को भी यही गलत फहमी। मेरे लिए ये बात बहुत बड़ी मिस्ट्री है। मिस्ट्री? तो बाद में बताऊंगा, फिलहाल मुझे तुमसे ना एक फेवर चाहिए। तुम प्लीज रुबाब का ख्याल रखना है। तुम क्यों परेशान हो रहे हो? शी इज फाइन। नहीं यार, मुझे लग रहा है कि
कुछ गलत है जो हम सब नज़रअंदाज कर रहे हैं। अच्छा लिसन टोनी, तुम परेशान नहीं हो, मैं जाती हूँ और मैं मिलती हूँ आज मवानी से, ठीक है? ये चेक रख लें और अकमल का जो घर में हिस्सा है उसको दे दे। ऐसे क्या देख रहे हैं, रख लेना। एक्चुअली आपके जाने के बाद मुझे एहसास हुआ कि बैंक से अगर लोन लेंगे तो प्रॉब्लम हो जाएगी आपको, लिहाजा रख लें। शुक्रिया। आप सोच भी नहीं सकते कि आप हम पर कितना बड़ा एहसान कर रहे हैं, हमें बेघर होने से बचा रहे हैं। बस इस बात का ख्याल करना कि इसके बारे में किसी को पता नहीं चलना चाहिए, राबी को भी नहीं। मुझे तो समझ नहीं आ रहा कि आपके इतने बड़े बड़े एहसानों का बदला हम कैसे चुकाएंगे। मेरे सारे एहसान आपको कब और कैसे उतारने सब बता दूंगा आपको, डोंट वरी। चाय मिलेगी? हाँ जी मैं तो रूबीना, चाय ले आना। खाला बहुत खुश है अपने घर जाने के लिए। और तुम खुश नहीं हो? राब्ते बाकी रहे तो फासले मानी नहीं रखते। राब्ते कैसे टूट सकते हैं? मेरे और अम्मी का कोई तुम लोगों के सिवा और कोई है? तुम ना भी कहते तो मैं जरूर आती। वैसे भी मुझे तुम लोगों के अपने घर में जाने की खुशी जरूर देखनी है। वो ना कहती तो मैं खुद कह देता तुम्हें। इंशाल्लाह हम लोग जरूर आएंगे। श्योर, सी यू। खुदा हाफिज। अच्छा प्लीज कुछ अपनी पसंद से भी ले लो ना, वरना फिर घर जाके कहोगी कि सारी मैंने अपनी शॉपिंग कर ली है। नहीं खाऊंगी। यानी सब कुछ मुझे अपने मुताबिक ही करना पड़े। चलो इधर चलो।
क्या इंसान है हीरा। उसे एहसास था ना, घर तक चल के आया है और चेक हाथ पे रख के गया। इसी बात ने तो फिक्र में डाला हुआ है। ऐसी क्या मजबूरी थी कि वो घर तक आ गया चेक देने। आपकी ना गुठलियां गिनने की आदत नहीं खत्म होती। आम खाएं, गुठलियां ना गिने। इशारा दे के गया है वो। इस एहसान के बदले कुछ ना कुछ करना होगा हमें। हाँ तो कर देंगे, इतना तो उस बेचारे का हक बनता है ना। अब किसी मुश्किल में ना फंस जाए हम। ये आपके वही वहम है जो रुबाब का रिश्ता करते वक्त भी थे। आपको कोई भी तकलीफ होती है वो उसमें से निकाल देता है ना आपको आके, फिर भी आपको यही मसला पड़ा रहता है कि आए हम किसी मुश्किल में ना फंस जाए। अकमल भी तो पूछेगा कि इतने पैसे क्यों नहीं हमने रिवाज से। तो उसके सामने आपको सारा कुछ खोल के रखने की क्या जरूरत है। आप उसे कह देना भाई बैंक से लोन लिए। और रुबाब से क्यों छुपाना चाह रहे हो? पहले उसने विकी के स्कूल के सारे इंतजाम किए, लेकिन रुबाब को पता नहीं चला। अब इस मामले को भी रुबाब से छुपाना चाह रहा है। क्योंकि वो मैडम नहीं चाहती होंगी ना कि हमारी मदद करे, इसलिए बेचारा बताता नहीं होगा उसे। एहसान क्यों करना चाहता हूँ? खुदाया, फिर वही बातें। मैंने आपसे पहले भी कहा था, हम उस पर एक एहसान करेंगे ना, वो सारी जिंदगी हमारे एहसान तले दबा रहेगा। और मुझे बताएं, उसकी ये दिली मुराद नहीं पूरी हुई। हम अगर डट जाते तो कर सकता था वो रुबाब से शादी, नहीं कर सकता था ना। छोड़ें आप इन बातों को। आप वो चेक जाके कैश कराएं, अकमल को पैसे दें और कोर्ट लेके जाएं, उसका बयान दिलवाएं, खत्म करें मामले को। शहबाज, रुबाब का बहुत ख्याल रखना। रुबाब का ख्याल है, बेटे का नहीं। 2-4 नसीहतें इसको भी कर दे, थोड़ा मेरा भी ख्याल रख लिया करे। रखती तो है, मेरी बेटी तुम्हारा इतना तो ख्याल करती है। अच्छा सीमा, दादो को तुम्हारे हवाले करके जा रहा हूँ। भाई मुझे अपनी दादो से कोई शिकायत नहीं सुननी, समझा? तुम ये क्यों भूलते हो कि तुम्हारा और मेरा इनसे एक ही रिश्ता है। नंबर्स बनाना बंद करो। ओके दादी, अल्लाह के हवाले। मिस करूंगा आपको। ओके सीमा। अच्छा सुनो, वो फरिया को कह देना कि आके उसको मना लूंगा। बल्कि बता देना उसको कि जब आऊंगा तो अकमल और उसकी फैमिली को साथ लेके आऊंगा, ताकि सारी शिकायतें उसकी दूर हो जाए। ओके, Come dear. Have fun. Enjoy yourself, guys. रोशी, हाय डार्लिंग, कैसा रहा सफर? ठीक था, तुम बताओ। मिस कर रहा था तुम्हें। सामान ले आना अंदर यार। कैसी लगी जगह? तुम्हारे साथ होते हुए दुनिया की कौन सी जगह बुरी लग सकती है मुझे? ये बताओ, क्या वो भी इसी होटल में? तुम्हें क्या लगता है? तुमसे कुछ भी एक्सपेक्ट किया जा सकता है। हाँ, वो ऐसी होटल में। वो जानती है कि मैं यहाँ पर? उसको जानने की जरूरत भी नहीं है। परेशान हो जाएगी बेचारी। मैं उसके साथ होता हूँ ना, तब भी वो परेशान नहीं होती। होना भी चाहिए, मेरा हक जो मारा उसने। उसने तुम्हारा हक मारा होता तो तुम्हारे साथ ना होता। कॉल करिए। उसको बोलो इंतजार करे तुम्हारा। खैर, उसे थोड़ा सा तो टाइम देना पड़ेगा ना मुझे। अगर उसको टाइम देना था तो मुझे क्यों बुलाया यहाँ पे? अरे प्लीज यार, फौरन इस तरह इमोशनल मत हुआ करो ना। रिलैक्स। अच्छा आता हूँ मैं।
कहाँ जा रहे हो दिबाज? आता हूँ ना थोड़ी देर में, थोड़ा सा वक्त तो उसको दे दो ना। आता हूँ जल्दी, प्रॉमिस। तुम बैठो, तुम्हारे लिए कॉफी मंगवाता हूँ। ओके? सो जाना, सुबह देर ना हो जाए। अब आपका बेटा वक्त से आगे पीछे नहीं होता। मुझे बस इस बात की फिक्र है कि मेरा बेटा इस सारी मसरूफियत में कहीं अपनी सेहत को ना नजरअंदाज कर दे। आप है ना, आप डांटती रहेंगी तो मेरा खाना पीना जागना सोना सब ठीक रहेगा। पता आज भी जान कह रही थी कि शामिर बहुत पुरएतमाद हो गया। जब इंसान अपने सहारे जीना सीख ले तो एतमाद तो आ ही जाता है। माशाल्लाह, अल्लाह ताला मेरे बेटे को हर बुरी नजर से बचाए। बहुत दुआएं दे के गई हैं बीजान भी। खैर आप सो जाए जाके, मैंने बस ये प्रेजेंटेशन खत्म करनी है, फिर मैं भी सो जाऊंगा। कितनी देर में? आपको वापस नहीं आना पड़ेगा, प्रॉमिस? प्रॉमिस। शब्बा खैर। शब्बा खैर। मैंने आते ही तुम्हें टेक्स्ट कर दिया था। लेकिन तुम्हारी आवाज़ सुने बगैर तसल्ली थोड़ी होनी थी। मत फिक्र किया करो मेरी इतनी। ठीक तो हो ना? हाँ मैं बिल्कुल ठीक हूँ, और मेरे पास तुम्हारे लिए खबर है। तुम सुनोगे तो तुम भी बिल्कुल ठीक हो जाओगे। क्या पहले ठीक नहीं हूँ मैं? सुन तो लो। अच्छा बोलो बोलो। दिबाज सीमा आपा से कह रहे थे कि वापस आके तुम्हारे और फरिया की बात करेंगे। अरे उससे कहो ये बात करके एहसान ना करे, बस दूसरों की बात बर्दाश्त करना सीख ले। मैं क्यों कहूँ, तुम खुद कह लो। नंबर नहीं है तुम्हारे पास? मुझे रिश्ते का पास ना होता ना तो कब का कह दिया होता मैंने। अच्छा कम गुस्सा किया करो। ऑफिस कब आ रहे हो तुम लोग? 1 हफ्ते तक, बाकी दिबाज को पता है। यकीनन वो कहीं बाहर गया होगा, इसीलिए इतनी तसल्ली से बात कर पा रही हो तुम। हाँ कह रहे थे शाम को कहीं चलेंगे। चलो ठीक है, फिर तुम रेस्ट कर लो, बाद में बात होती है। ठीक है, ख्याल रखना। खुदा हाफिज़। ओके बाय। थैंक यू सो मच दिबाज। कहा था ना मैंने तुम्हें, तुम्हारी ये वाली बर्थडे यादगार रहेगी। सिर्फ मेरे लिए? हम दोनों के लिए। और अगर वो आ गई ना तो हम तीनों के लिए भी हो सकती है। मत करो उसकी बात, उससे डाउट नहीं हुआ? छोड़ो ना उसको। उसके बारे में सोचना बंद करो और हमारे बारे में सोचो। चलो आओ, केक काटो। हैप्पी बर्थडे डे। पहले मैं
जी भाई बुलाया आपने? हाँ बैठो। यार तुम्हें देखता हूँ ना तो अब्बा जी की बातें याद आती हैं। खूब तरक्की करोगे एक दिन। ये सब उनकी दुआओं का नतीजा है। प्लॉट तो ले लिया तुमने, अब बताओ कंस्ट्रक्शन कब स्टार्ट करो? नहीं भाई, अभी तक कोई इरादा किया नहीं है। पहले कुछ सेविंग करूंगा फिर सोचूंगा इस बारे में। यार सेविंग कहाँ होती है इस दौर में। तुम बस बिस्मिल्लाह करो, मकान बनाने की तैयारी शुरू। हाँ, हम भी जाए सीमा बाजी के पास रिश्ता लेके, तो हम उन्हें बताएं ना कि अकमल अपना मकान बना रहा है। नहीं, अभी उनकी ऐसी कोई डिमांड नहीं है। ना हो डिमांड, हमने तो सोचना है ना। वो खुल के बात करे ना उसके साथ, क्यों तंग कर रहे हैं उसे? यार अकमल, हमने सोचा है कि तुम्हें इस घर में से हिस्सा देते हैं ताकि तुम अपनी मर्जी से अपना घर बना सको। लेकिन भाई मैंने तो ऐसा कोई मुतालबा नहीं किया, बल्कि कभी सोचा भी नहीं मैंने। अकमल, तुमने हमारे लिए हमेशा बहुत अच्छा सोचा है, इस घर के लिए अच्छा सोचा है। अब हमारा भी फर्ज बनता है ना कि हम तुम्हारे लिए सोचें। असल में इन्होंने ना लोन अप्लाई किया हुआ था, वो मिल गया इनको। भाई ये घर अब्बा जी का है, अब्बा जी का घर कैसे छोड़ सकता हूँ मैं? यार कभी ना कभी एक दिन तो बने। और हमने कौन से सारी जिंदगी यहाँ बैठे रहना है? हम भी बेचेंगे इसको और किसी अच्छे इलाके में जाएंगे, है ना? तो ऐसे गए ना आप लोग, इस घर को बेचने के लिए मुझे अलहदा करना आप लोगों की मजबूरी है। नहीं अकमल, ये तो ऐसे ही अगले 10 सालों को प्लानिंग कर लेते, जैसे आज ही सब कुछ हो जाएगा। तुम बस तैयारी करो। आप लोग मुझे खुद से अलहदा करना चाहते हैं, आप लोगों की मर्जी, लेकिन मेरी अपनी ऐसी कोई ख्वाहिश नहीं है। अकमल, राबी, रोशी, ये राबी है मेरी मिसेज। हाय। राबी, ये रोशी है मेरी बहुत अच्छी दोस्त। What a coincidence ना, इन दिनों में ये भी यहीं पर है। सुनो, हम शाम में मिलते हैं। हाँ, ये क्या था? लोगों से मिलने और बात करने की तमीज नहीं है तुम्हें? ऐसी लड़कियों से मिलने की बाकी तमीज नहीं है मुझे। ऐसी लड़कियों से क्या मतलब है तुम्हारा? आप बेहतर समझते हैं। दोस्त है वो मेरी। जिस ताल्लुक का कोई तारुफ ना हो ना, वहाँ दोस्ती का टैग दिया जाता है। सही कहा तुमने, टैग। रिश्ता तो मेरा और तुम्हारा भी है, जिसका बहुत मखसूस टैग है, लेकिन ये रिश्ता सिर्फ नाम का है राबी, जिसमें ना मोहब्बत है और ना ही खलूस। ना ये रिश्ता जोड़ने पर मैंने आपको मजबूर किया था और ना ही निभाने पे करूंगी। आ गई ना दिल की बात जुबान पर। तुम रो रो के मुझे बैक भी कराओगी ना, तो शामिर के पास वापस नहीं जाने दूंगा तुम्हें।
इससे घटिया सोच भी नहीं सकते आप। For God sake, क्या चाहती हो तुम? तुम्हें मैंने क्लियरली समझा दिया था कि तुमसे शादी सिर्फ दादू की खुशी की खातिर कर रहा हूं, या तुम्हारी और तुम्हारे घर वालों की इज्जत बचाने के लिए जो तुम्हारा आशिक रोन के चला गया था। चले, उसने तो एक ही दफा रुस्वा किया था मुझे, आप तो रोज रोज करते हैं। यही डिजर्व करती हो तुम। मैं जितना भी बुरा डिजर्व करती हूँ, एक बदकिरदार इंसान के साथ रहना डिजर्व नहीं करती। Shut up! अगर उस दिन मैं तुम्हें अपना नाम ना देता तो तुम्हारा किरदार दुनिया के सामने खुल जाता। शुक्र करो तुम्हें अपना नाम दिया है मैंने। मेरे साथ रहना चाहती हो ना, तो चुपचाप कोने में पड़ी रहो, क्योंकि तुम्हारे पास इसके अलावा कोई जगह भी नहीं है। एक लड़की अपने शौहर के साथ ही रहना चाहती है मोहब्बत से, तो तुम्हारे साथ ही तो हूं। और रही बात मोहब्बत की, तो दादू की मोहब्बत काफी है तुम्हारे लिए। लिसन, हर बात पे इशू मत बनाया करो। मैं किससे मिलता हूं, क्यों मिलता हूं, अगर यही सोचती रहोगी तो पागल हो जाओगी तुम। पागल बनने से पागल हो जाना ही बेहतर है। अस्सलाम वालेकुम दादू। जी जी, हम बिल्कुल ठीक है, आप अपना सुनाइए, आप कैसी हैं? जी जी, we're having the time of our lives। बहुत मजा आ रहा है यहाँ पर। सब ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल, राबी भी बहुत खुश है, बस आपको बहुत मिस कर रही है। मैं तो समझा रहा हूँ उसे, लेकिन ये नहीं, बल्कि बात करें आप। अस्सलाम वालेकुम बीजान, कैसी हैं? मैं बिल्कुल ठीक। ये मकाम कितनी लड़कियों ने हासिल करने की कोशिश की, लेकिन कोई भी नहीं कर सका। कभी सोचा नहीं था कि यू विल बी द लकी गर्ल। दादो को बहुत अच्छी लगती है। देखो, मेरी जिंदगी में लड़कियां आती जाती रहती, लेकिन क्या है ना कि इनका कोई तारुफ नहीं होता। तारुफ तो सिर्फ उसका होता है ना जो घर में होती है, जो बीवी होती है, जो साथ होती है। अभी तो मैं इस घर में लाने का एक ही मकसद है बस। दादो, आइंदा अगर मुझे किसी के साथ देखो तो इग्नोर कर देना, यही बेहतर होगा तुम्हारे लिए। रिश्ता तो मेरा और तुम्हारा भी है, जिसका बहुत मखसूस टैग है, लेकिन ये रिश्ता सिर्फ नाम का है राबी, जिसमें ना मोहब्बत है और ना ही खलूस। कहाँ चले गए थे तुम? भूख लगी है, खाना गरम कर दो। भूख नहीं है मुझे। अकमल, क्या नाराजगी है ऐसी? देखो, तुम्हारे भाई तुम्हारे लिए जो भी सोच रहे हैं ना, तुम्हारे भले के लिए है। अब इस बात में मेरा भला है या नहीं, ये मैं बाद में सोचूंगा, लेकिन भाई इतना बड़ा फैसला मेरी इन्वॉल्वमेंट के बगैर कैसे कर सकते हैं? अकमल, तुम्हें भी सारी जिंदगी इसी घर के साथ चिमटे रहना है? मेरी बात सुनो, फरिया जैसी लड़कियां ऐसे घरों में नहीं रह सकती। ये हुनर ना हम सिर्फ मिडिल क्लास लड़कियों को ही आता है कि जहां भी जाएं बस एडजस्ट कर लेती हैं। परिया यहाँ ना भी रहना चाहे तो ये कोई हल नहीं है कि आप मुझे मेरे घर का हिस्सा दे दें। देखो, अपने बड़े भाई से ऐसे नाराज ना हो, वो वाकई तुम्हारा अच्छा चाहते हैं। ये आइडिया भी यकीनन आपकी तरफ से आया होगा उन्हें। अगर आप मेरा अच्छा चाहती है ना, तो आप मेरा अच्छा मत सोचें। भाई, तुम लोगों के साथ तो कोई अच्छाई नहीं करनी चाहिए मुझे। जिसके साथ अच्छाई करूं मेरे मुंह को आता है इधर।
कुछ देर आराम करना चाहता हूँ। उम्मीद है तुम्हें बुरा नहीं लगेगा। मैं इतनी बेहिस हो चुकी हूँ कि अब शायद कुछ बुरा नहीं लगेगा। ऐसे क्या हो गया? लगाए फ़ोन बीजान को और बताएं उन्हें कि सारी रात नहीं सोए, अब आराम करने बीवी के पास आ गए हैं। कल बात करेंगे, ठीक है? नहीं दिमाज, अब कभी बात नहीं होगी। अस्सलामुअलैकुम दादो। वालेकुम अस्सलाम। क्या सो रहे हो? हाँ, बस वो रात भर घूमते रहे, काफी लेट हो गया था। लेकिन रुबाब का नंबर तो मुझे बिजी मिल रहा है, और अब जब मैं दोबारा कॉल कर रही हूँ तो वो अटेंड नहीं कर रही। राबी, जी मैं वो बाहर कहीं निकली होगी, मैं उसको कहता हूँ आपसे राब्ता करे। बिल्कुल उसे कहो मुझसे राब्ता करे, मुझे परेशानी हो रही है, फिक्र हो रही है। जी मैं कॉल करता हूँ आपको। कहाँ हो तुम यार? दादू तुम्हें मुसलसल फोन कर रही है और तुम्हारा नंबर बिजी जा रहा है। किसके साथ बात कर रही हो फोन पे? अब क्या हो गया ऐसा यार? तुम्हारा दिमाग तो नहीं खराब हो गया? तुम ऐसा कुछ नहीं करोगी? अगर ऐसा करोगी ना, मुझसे बुरा कोई नहीं होगा।